हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बच्चों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं नीट 2025 बायोलॉजी पेपर का एनालिसिस। बच्चों ये बात सही है, पेपर अलग तरह का पेपर आया है। बच्चों आज पेपर थोड़ा टफ आया है और साथ साथ में इस बार खास बात ये, पेपर में कुछ डिफरेंट करने के लिए उन्हें इस बार कोड भी दिए हैं। कोड को चेंज कर दिया, 45, 46, 47, 48 ऐसे नंबर में चेंज किया है। अब बच्चों बात ये इंपॉर्टेंट है, पेपर टफ आया है तो ये बात ध्यान रखो बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और इस एग्जाम के अंदर यदि पेपर टफ है तो कट ऑफ 100% पहले से कम जाएगी। इसलिए बच्चों आप लोग रिलैक्स रहें, बच्चों किसी तरह का तनाव नहीं लें। अपन आते हैं, डिस्कस करते हैं अब पेपर का एनालिसिस। बच्चों ये बात ध्यान रखें, मैंने आपसे पेपर टफ आया, लेंदी आया है। पेपर टफ लेंदी क्यों आया है? क्योंकि बच्चों खास बात ये है इसके अंदर कि इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आए हैं 1 और 2, जिसमें पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। बच्चों साथ साथ में एआर क्वेश्चंस की बात करूं तो एआर क्वेश्चन बच्चों आए हैं 5 क्वेश्चन, जिसके अंदर भी बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, थिंकिंग करनी पड़ती है, तब जाके उस क्वेश्चन का आंसर निकलता है। इसके आगे डिस्कस करूं बच्चों, साथ साथ में मैच द कॉलम, जिसमें बहुत सारे मैच मिलाने पड़ते हैं, उसके अंदर भी टाइम लगता है। तो बच्चों पेपर बहुत ज्यादा लेंदी चल रहा है इसके अंदर और इसी लेंदी के कारण से पेपर थोड़ा टफ भी लग रहा है। इसके आगे पर डिस्कस करें बच्चों तो साथ साथ में पेपर के अंदर टफनेस क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उसमें इवेंट बेस्ड क्वेश्चन भी है, जहां बहुत सारे इवेंट्स लिखे होते हैं, उस इवेंट्स को आपको सीक्वेंस के अंदर अरेंज करना पड़ता है। इसके साथ साथ बच्चों बायोलॉजी के अंदर न्यूमेरिकल्स भी घुस गए, कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ गए और इसका पेपर थोड़ा सा और ज्यादा टफ हो गया। एक जगह ऐसा भी हो रहा है बच्चों कि मल्टीपल एग्जांपल्स दे रखे हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, उस एग्जांपल्स को बहुत ज्यादा लिंक करना है आपको, इसी कारण से पेपर क्या हो रहा है बच्चों, टफ हो रहा है। जो बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कस करते हैं पेपर के अंदर कहां से कितने क्वेश्चंस आए, उससे अपन और आगे इसकी बात अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। बच्चों पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 से कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आए। बच्चों पहला टॉपिक प्लांट किंगडम प्लस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इससे आए 6 क्वेश्चन। बच्चों मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इससे आए 3 क्वेश्चन। बच्चों अपन एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी से आए बच्चों इसके अंदर 1 क्वेश्चन। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इससे आए बच्चों 5 क्वेश्चन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इससे बच्चों आए हैं 1 क्वेश्चन। बायोमोलिक्यूल एंजाइम, बच्चों इसकी खास बात, इससे भी 4 क्वेश्चन आ गए। बहुत छोटा सा टॉपिक पर इससे भी कितने क्वेश्चन आ गए बच्चों, 4 क्वेश्चन आ गए। फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट, इससे आए बच्चों 2 क्वेश्चन। रेस्पिरेशन इन प्लांट, इससे बात डिस्कस करें रेस्पिरेशन से तो बच्चों इससे आए हैं अपने 1 क्वेश्चन। अब बच्चों इसके आगे डिस्कस करते हैं तो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इससे 2 क्वेश्चन आए हैं। एनिमल किंगडम से 4 क्वेश्चन आए हैं। बच्चों बहुत ही अलग तरह की बात, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जिसमें फ्रॉग भी दे रखा है, उस फ्रॉग वाले पार्ट से 4 क्वेश्चन आ गए। इसे जनरली बच्चों क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं इसको, पर इस फ्रॉग वाले पार्ट से भी 4 क्वेश्चन आ गए हैं। हाँ ये बात सही है, हमारे एलन सिस्टम के अंदर फ्रॉग को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है और उसमें बहुत अच्छे से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं मेजर टेस्ट के अंदर। तो बच्चों एलन के बच्चों ने बहुत अच्छे से फ्रॉग के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे। इसके आगे डिस्कस करें बच्चों तो केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन एंडोक्राइन सिस्टम, इससे 4 क्वेश्चन आए हैं बच्चों। एस्किट्री प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन, इससे 1 क्वेश्चन आया बच्चों। और खास बात ये कि कुछ चैप्टर के अंदर 11 के चैप्टर के अंदर कुछ मिक्स कर दिया गया, कुछ अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए, कुछ स्टेटमेंट लिए गए, उसे मिक्स किया गया और 1 क्वेश्चन इस तरह का भी बन गया। और इसी कारण से पेपर की टफनेस थोड़ी सी और इंक्रीज होगी, क्योंकि बच्चों को बहुत कम समय के अंदर अलग अलग टॉपिक के बारे में सोचना पड़ता है, तो वहां पर भी बच्चों को थोड़ा सा कंसेप्चुअली ज्यादा स्ट्रांगली होना पड़ता है और इसी कारण से टफनेस की लेवल और इंक्रीज हो रही है। बच्चों पर आते हैं अब 12 के पार्ट पर। 12 के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 5 क्वेश्चन आए हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 1 क्वेश्चन आया है, ऑरिजन इवोल्यूशन से 1 क्वेश्चन आया है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 5 क्वेश्चन आए बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इससे 5 क्वेश्चन आए। फिर अपन आते हैं जेनेटिक्स वाले पार्ट पर, तो जेनेटिक्स वाले पार्ट के अंदर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इससे आए हैं बच्चों कुल मिला के टोटल 3 क्वेश्चन। फिर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इससे आए हैं 7 क्वेश्चन। और बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, दोनों की बात कर रहा हूं बच्चों, 6 क्वेश्चन पहले वाले पार्ट से और एप्लीकेशन वाले पार्ट से आए हैं 3 क्वेश्चन। बच्चों ये बात चल रही है 12 की, अपन 12 की बात आगे और बढ़ाते हैं बच्चों। तो 12 में माइक्रोब्स, जो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इससे भी 4 क्वेश्चन आए बच्चों। लग रहा है कि जहां से क्वेश्चन कम आते हैं वहां से क्वेश्चन ज्यादा है, पेपर थोड़ा सा अटपटा सा है। फ्रॉग से 4 क्वेश्चन, माइक्रोब से 4 क्वेश्चन आए बच्चों। फिर इसके आगे डिस्कस करें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इससे 4 क्वेश्चन आए हैं। इकोसिस्टम से 3 क्वेश्चन आए हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इससे बच्चों 2 क्वेश्चन आए। और खास बात एक और इंपॉर्टेंट, इस बार एक क्वेश्चन ऐसा भी आया है जहां पर 11th और 12th इन दोनों को भी मिक्स किया गया है, उससे भी एक क्वेश्चन आया।
पहले बच्चों जो डिस्कस किया था उसमें 11 के टॉपिक को मिस किया था, यहां पर तो 11 12 दोनों को मिक्स कर दिया, इससे भी एक क्वेश्चन आया और इसके कारण से भी टफनेस लेवल और इंक्रीज हो रही है। तो बच्चों को बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा है इसके अंदर। बच्चों बनाते हैं, अब आगे डिस्कस करते हैं इजी मीडियम टफ। तो बच्चों पहले बात कर रहा हूं मैं 11th क्लास की। 11th क्लास के अंदर इजी क्वेश्चन 18 क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन 16 क्वेश्चन और अपन डिफिकल्ट क्वेश्चन टफ क्वेश्चन की बात करें तो 6 क्वेश्चन, ऐसे टोटल बात कर रहे हैं तो 11 पार्ट से आए हैं 40 क्वेश्चंस। अब अपन बात कर रहे हैं 12th के पार्ट की। 12th के अंदर इजी है 18 क्वेश्चंस, मीडियम है 19 क्वेश्चंस और डिफिकल्ट है इसके अंदर 13 क्वेश्चन। तो टोटल 12th वाले पार्ट से आए 50 क्वेश्चंस। बच्चों इसी बात को अपन डिस्कस करते हैं अब पाई चार्ट पर। तो पाई चार्ट के अंदर सिंपली इसी को अपन ने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको ध्यान देने की बात यह है बच्चों कि यहां पर डिफिकल्ट 26% और यहां पर डिफिकल्ट 15%। तो ये सिंपल सी बात, 11 और 12 के अंदर डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा, 12 का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा इंक्रीज हुआ है, 26% क्वेश्चन डिफिकल्ट आए 12th वाले पार्ट से। अब इसके आगे अपन डिस्कस करें बच्चों, नेक्स्ट बात अपन डिस्कस करें तो यहां पर बात कर रहे हैं अपन 11th और 12th की। तो 11th से आपसे मैं कह चुका हूं 40 क्वेश्चंस आए और 12th से आए 50 क्वेश्चन। परसेंटेज की बात करें तो 44.4% क्वेश्चन क्लास 11 से आए हैं और क्लास 12 की बात करें 55.6% क्वेश्चन आए। हाँ ये बात सही, कुछ क्वेश्चन के अंदर मिक्सिंग हो रही है, उसमें कुछ 11 12 भी मिक्स हो रही है, पर तब भी ओवरऑल डिस्कस कर रहे हैं तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है 11th और 12th का। अब बच्चों लास्ट बात पे आता हूं, पेपर टफ होने का रीजन मैं आपसे शुरुआत में डिस्क्राइब कर चुका हूं, पर आगे यहां पर डिस्कस करें तो बच्चों यहां पर जो एनालिसिस है ये है 2024 का एनालिसिस है बच्चों। लास्ट टाइम आप जानते हैं 5 मई को एग्जाम हुआ था और इस बार की बात करें तो इस बार 4 मई 2025 का एनालिसिस है। आप देख रहे हैं इजी मीडियम डिफिकल्ट, आपको तीनों का पाई चार्ट दिखा रखा है, यहां भी दिखा रखा है। तो सिंपली डिफिकल्ट यहां पर है 14% और यहां पर डिफिकल्ट है 21.1%। आप देख रहे हैं मीडियम 61% और यहां पर मीडियम है 38.9%। मैं सिंपल सी बात, थोड़ा सा पेपर यहां पर देख रहे हैं अपन कि डिफिकल्ट की ओर शिफ्ट हुआ है। हाँ हालांकि ये बात सही है, पेपर डिफिकल्ट तो है ही सी, साथ में पेपर लेंदी भी है। तो बच्चों ये हुआ कंप्लीट बायोलॉजी पेपर का एनालिसिस। बच्चों यहाँ पे अपनी बात खत्म करता हूं मैं। अब सिंपली ये बात ध्यान रखें बच्चों, पेपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर डिस्कस इस तरह से होता है कि उसकी कट ऑफ क्या जाएगी। तो मैं 100% कहता हूं पेपर के अंदर कट ऑफ लास्ट ईयर से कंपेरेटिवली कम जाएगी। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।